रावण का नाम तो रावण था ही नहीं पहले, उसका नाम तो दशानन था। 10 सर है ना, 10 मुख हैं उसके, आनन माने मुख, 10 यानी 10, 10, तो 10 माउथ्स जिसके हैं, दशानन, उसका नाम तो दशानन था। दशानन से ही वो जाना जाता था। लेकिन एक दिन की घटना, भगवान शिव जी और पार्वती जी एकांत स्थान में कैलाश पर्वत पर बैठे थे। एकांत में बैठे, अब एकांत में बैठे थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाती है, थोड़ा प्यार दुलार भी हो गया होगा। एकांत में अपने बैठे थे शिव जी पार्वती जी अपने हिसाब से। तो इतने में रावण आया, उसने कहा शंकर जी का है, शंकर जी से मिलना है, शंकर जी नहीं दिख रहे, शंकर जी का। अरे मैं आया, शंकर जी मेरे को रिसीव करने ही नहीं आ रहे। अरे यार तो तू क्यों मोटी तोप है? अरे बोले नहीं नहीं, मेरे को जानते नहीं, इधर कोई पूछ ही नहीं रहा, गेट पे मैं आया हूँ, मेरे को स्वागत नहीं, कुछ वेलकम नहीं, कुछ नहीं। रावण का माथा उन्होंने तो माथा बस 10 माँ तो एक ही घूमिया बस थोंटा है, पड़ती पड़े आ जाए तो 10 घूमे चढ़ तो माँ तो ठड़क गयो। अरे उसने अपने हाथ डाले, दोनों ही हाथ जैसे ही पहाड़ के नीचे डाले और डाल करके उसने ताकत लगाई तो कैलाश पर्वत यूं यूं हिलने लगा। साथ में पार्वती जी भी हिलने लगी। पार्वती जी शिव जी ने बोली अरे 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 देव महादेव को भूकंप आ रही हो, कई बात यूं की करे। शंकर भगवान ने देखा तो पता चला ओ चलो अयोध्या के। थोड़ा बहुत भगवान को मानता था तो शिव जी को ही मानता था रावण, थोड़ा बहुत, बाकी तो किसी को मानता नहीं था। तो कि चलो अयोध्या के थोड़ा बेईमान चलो है, बेईमान, जिसमें ईमान नहीं वही तो है बेईमान। बेईमान, ईमानदारी कहाँ थी? रावण में थी नहीं। कोई नैतिकता, कोई उसके जीवन मूल्यों के प्रति उसकी श्रद्धा निष्ठा कुछ नहीं था, तो बेईमान ही हुआ। शंकर जी ने अपने दोनों पैरों से पहाड़ को दबाया, रावण के हाथ दब गए नीचे। और ऐसे दबे कोशिश कर करके थक गया, लेकिन निकले नहीं निकले। तो फिर लास्ट में रोया और ऐसा राग अलापा उसने रो करके, ओ हो मैं कहीं टकेड़ा स्वर लगाया वेला, दुनिया उथल पुथल होगी, आसमान धरती सब डिस्टर्ब हो गए उसके राग रोने वाली राग से। आखिर में पार्वती जी ने कहा शिव जी के साथ कि ठीक है अभी तो छोड़ रहे हैं, वरना आज के बाद कोई एकांत में बैठा हो तो उसको छेड़ना मत, ध्यान रख लेना, अगर छेड़ा तो बचेगा नहीं रे रावण। आज तो छोड़ रहे हैं, हम एकांत में बैठे थे, इसका मतलब ये हो गया कि तू हमको आके डिस्टर्ब करेगा, समझा? कोई एकांत सेवन कर रहा है तो उसको छेड़ना नहीं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। जा। तब जाके हाथ निकले और शिव जी ने कहा बहुत रोया रे तू, इसलिए आज से तेरा नाम रावण होगा। रोया इसलिए नाम पड़ा रावण, वरना तो दशानन, वरना तो विश्वापुत्र केकसी नंदन, आज रावण नाम पड़ा। ये कथा ऐसी है ना, लोगों को सब रावण रावण तो पता है, लेकिन नाम कैसे पड़ा ये नहीं पता। रावण, लेकिन एक बताऊं अर्थ, ये तो खैर पौराणिक बात हो गई, कई ग्रंथों में कथाएं मिलती है, ऐसी बात हो गई, लेकिन इस एक सार समझो कथा का, वो क्या? जो खुद भी रोए और दूसरों को भी रुलाए, उसका नाम है रावण। जो दूसरों को कभी मुस्कुराता नहीं देखना चाहता, जो दूसरों को कभी हंसते हुए नहीं पसंद करता, वो कहता रो, और जो दूसरों को रुलाएगा वो खुद कैसे मुस्कुराएगा? वो भी तो रोएगा ही एक दिन। रोए और रुलाए वही रावण है। और हमारे कृष्ण श्याम, क्या बोलते हैं? श्याम
सुंदर, पीछे शब्द लगता है सुंदर। कृष्ण जी बहुत सुंदर हैं, इसीलिए वो सुंदर कहलाते हैं, श्याम सुंदर। क्यों? क्योंकि वो खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कान का प्रसाद देते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान के मंदिर में जाओगे तो एक अलग ही शांति मिलेगी, मुस्कुराहट मिलेगी। उनके उत्सव मनाओ तो भी आनंद आएगा, आत्मा प्रसन्न, तुम्हारा तन भी प्रसन्न, मन भी प्रसन्न। वो खुद सुंदर हैं, इसलिए तुम्हारी जिंदगी को भी वो सुंदर बना देते हैं, इसीलिए वो श्याम सुंदर है। आपदाएं तो बहुत आई उनके जीवन में भी। जेल में जन्म हुआ, 7 दिन के हुए पूतना मारने आई, 6 महीने के हुए शक्टासुर, 1 साल के हुए तृणाव्रत। खूब कठिनाई आई। 11 साल 52 दिन के थे तो वृंदावन ब्रज छोड़ा, 56 दिन के 11 साल 56 दिन के हुए तो कंस को मारा, जरासंध और आ गया, द्वारिका बसाई तो वहां लफड़ा हो गया, कौरव पांडवों की लड़ाई कराई, पांडवों को विजय दिलाई, कौरव हारे मरे, और उसके बाद इनका जो वंश है यदुवंश, उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, उनका निपटारा हुआ, फिर कुछ चले गए गोलोक धाम। बोलो दुखी दुख दुखी दुख पड़िया, लेकिन फिर भी कृष्ण मुस्कुराते रहे। जो हंसे और हंसाए दूसरों को वो कृष्ण है, और जो रोए और रुलाए वो रावण है।